समझते हैं आज ये फैसला आया है और इस फैसले के हवाले से यकीनी तौर पर जो कारकुन है पीटीआई का उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप इस फैसले के हवाले से क्या समझते हैं? बहरहाल एक सियासी शख्सियत हैं और इस पर जो है ये फैसला 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। 2018 में इंतखाबात से कब्ल भी एक फैसला आया था और उस पर पाकिस्तान तहरीक नून को भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। देखिए वो फैसले जो आए थे वो एक क्या कहते हैं, उसके बाद उसकी कहानियां भी बाहर आ गई हैं कि किस तरह जजेस को प्रेशराइज किया गया, कैसे तनख्वाह ना लेने पे नाहिल किया गया। वो फैसले तो स्याह तारीख है। ये साइफर तो लोगों की आंखों के सामने, कैमरों के सामने लहराया गया, इससे सियासी फायदा उठाया गया, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की गई, अपने हलफ की जो खिलाफ वर्जी है उससे ये वजीर आजम का ओहदा जो है वो भी तमाशा बनाया गया और उसके बाद अपने सियासी फायदे के लिए मुबालिग से तलकात खराब किए गए। तलकात इतने खराब हुए कि हमारे मुबालिग जो बाकी दोस्त मुबालिग मुहतात हो गए हमसे बात करते हुए भी। सजा तो होनी थी। ये ओपन एंड शट केस था और ये जो ओपन एंड शट केस है ये यकीनन क्या कहते हैं, इसको रुकवाने के लिए कई स्टे लिए गए, कालदम करवाए गए ये जो ट्रायल है, मगर उसके बावजूद क्योंकि ये सजा हुई है, हालांकि पूरी रुकावट डालने की कोशिश की गई। ये जानते थे कि भी ये केस जो है इसको ये डिफेंड नहीं कर सकेंगे और वैसे भी इनके अंदर से जो इनके लोग थे उन्होंने खुद जो सच बताया है वो आपके सामने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स आई हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अगर सजा तो हुई है लेकिन मुल्क को नुकसान बहुत हुआ है।